तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। -5 टू टीम इंदिरा गांधी। आखिरी सवाल इस दौर में, आपके सामने एक चित्र आएगा, आपको बताना है कि ये किसका चित्र है। चित्र आपके सामने ये रहा। सोच के जवाब दीजिए, जानी पहचानी हस्ती है। अच्छा चलिए, टीम महादी ने इस बार बजर दबाया। अकबर। बिल्कुल सही जवाब है इनका। ये अकबर है जो कि महान मुगल सम्राट माने जाते हैं। तो 5 अंक मिलते हैं टीम इंदिरा गांधी को। आपका सही जवाब था। और इसके साथ ही तीसरा दौर खत्म होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे दौर की ओर। तो शुरू करते हैं चौथा दौर, वाक्य शुद्ध कीजिए। इस दौर में आपके सामने, सारी टीमों के सामने एक एक लिफाफा रखा गया है। उस लिफाफे में कुछ वाक्य है जो कि जंबल मिक्सअप किए गए हैं। आपको वो उन शब्दों से एक वाक्य बनाना है। ठीक है, सारी टीमें तैयार हैं? शुरू करें। शुरू करते हैं टीम संत कबीर दास के साथ। आपको 30 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। आज तो तुमने रंग ला दिया। यहाँ पे जो मेरे पास जवाब है वो है, तुमने तो आज रंग ला दिया। तो आपको कोई अंक नहीं मिलते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। टफ लक। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम। अब बारी आती है टीम महादेव की और आपको क्या करना है ये तो मालूम है। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। माघ पुस की रात हार में कटेगी। वैसे मैं आपको 10 अंक दे दूंगा क्योंकि एक शब्द शायद कम था, लेकिन आपने जो वाक्य बनाया वो सही है। माघ पुस की रात हार में कैसे कटेगी, कैसे नहीं है तो, लेकिन आपका वाक्य सही है। आपको मिलते हैं 5 अंक। जोरदार तालियां हो जाए टीम महादेव के लिए। इनका जवाब सही था। और अब बढ़ते हैं तीसरी टीम की ओर जो है टीम दिनकर। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। आपने बहुत लड़खड़ा के और इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिया जवाब, लेकिन आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपका जवाब बिल्कुल सही था। तो 5 अंक मिलते हैं टीम दिनकर को। बहुत बढ़िया, वेल डन। एंड नाउ वी मूव टू द लास्ट टीम फ्रॉम सेंट जेवियर्स मापसा। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। क्या एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और सही जवाब दिया। 5 अंक मिलते हैं टीम इंदिरा गांधी को। और 4 सवाल और हैं हमारे पास। आपके सामने एक और लिफाफा होगा। अब हम शुरू करते हैं उस तरफ से, टीम सेंट जेवियर से, और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। कमल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। ये काफ़ी आसान था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो 5 अंक मिलते हैं टीम सेंट जेवियर्स को। कमल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। अब बढ़ते हैं टीम दिनकर की ओर। और इस बार फाड़ मत देना एनवेलप को, थोड़ा आराम से। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते। जो आपने जो कहानियाँ पढ़ी
उसमें ये जो वाक्य था वो थोड़ा कुछ अलग है। वो वाक्य है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। थोड़ी सी गलती होगी लेकिन कोई बात नहीं। टीम दिनकर, आपको इसके लिए कोई अंक नहीं मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं टीम महादे की ओर और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सिंपल, नाइस एंड इजी। 5 पॉइंट्स टू टीम महादे। बिल्कुल सही जवाब है इनका। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और अब आगे बढ़ते हैं आखिरी टीम की ओर, टीम संत कबीरदास। आपके 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। सहसा शामनाथ बरामदे में पहुंचते ही ठिठक गए। क्या फिर से बता सकते हैं? सहसा शामनाथ बरामदे में पहुंचते ही ठिठक गए। थोड़ी सी गलती हो गई आपके इस वाक्य में। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गया। बरामदे में पहुंचने के बाद वो ठिठक गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी एक राउंड और बाकी है। चौथा दौर यहाँ खत्म हुआ है और अब हम देखते हैं कि स्कोर्स क्या हुए, कोई फेरबदल हुआ है या नहीं। स्कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चौथे स्थान पर है टीम संत कबीरदास, जिन्हें 20 अंक मिले, लेकिन उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दूसरे स्थान पे है, 2 टीमें टाई है। पहले तो टीम दिनकर, जिन्हें 25 अंक मिले हैं, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और टीम इंदिरा गांधी, इन्हें भी 25 अंक मिले हैं, इनके लिए भी तालियां। और अभी तक आफ्टर 4 राउंड्स जो टीम प्रथम स्थान पे है वो है, आपको मालूम ही होगा, टीम महादेई, जिन्हें 35 अंक मिले हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता में जो टॉप 2 टीमें रहेंगी वो अगले दौर में प्रवेश करेंगी। तो महादेई का पलड़ा अभी थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन अभी एक दौर बाकी है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, सब टीमें तैयार हैं, ऑडियंस तैयार है। ये बजर राउंड है, तो उंगलियां बजर पे, सेम रूल्स। अगर आपका जवाब सही निकला तो आपको 5 अंक मिलेंगे और अगर आपका जवाब गलत रहा तो -5। अगर 2 टीमें सेम स्कोर पे अगर प्रतियोगिता समाप्त होती है तो फिर एक टाई ब्रेकर होगा। ठीक है, तैयार, रेडी? थोड़ी हार्ट बीट बढ़ रही, कम हो रही है? ठीक है, डॉक्टर वगैरह को बुलाएं? नहीं? ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां और आखिरी दौर। ये सारे सवाल जो है वो खेल जगत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको खेल में थोड़ी बहुत रुचि होगी, पेपर वेपर पढ़ते होंगे, और आसान से सवाल है। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मौका मिलेगा। तो पहला सवाल मैं पढ़ूंगा यहाँ। भारत के सबसे कम आयु में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम है? चारों टीमें सोच रही है। क्रिकेट का शौक तो वैसे सबको ही है। कहते कि हम हिंदुस्तानियों को 2 चीज़ें बहुत पसंद है, एक है माँ और सिनेमा, और तीसरी है क्रिकेट। सोच के जवाब दीजिए। +5, -5। ठीक है, कोई ट्राई करना चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं। चलिए ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियंस को मौका ही नहीं मिला है आज अभी तक इस प्रतियोगिता। सचिन तेंदुलकर, जोरदार तालियां ऑडियंस के लिए। तो चलिए, ऑडियंस को मौका मिला जवाब देने का और ऑडियंस ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सचिन तेंदुलकर, उनकी आयु केवल 16 साल की थी जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। यहाँ पे जितने प्रतियोगी है वो पैदा भी नहीं हुए थे जब सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। अब आपको समझ में आया मेरा हिंट क्या था? बहुत आसान जवाब था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, उंगलियां बजर पे। 2020 क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? लगता है ये सवाल बहुत ही आसान था। सबसे पहले बजर दबाया सेंट जेवियर्स की टीम ने, टीम इंदिरा गांधी। आपका जवाब? युवराज सिंह। युवराज सिंह बिल्कुल सही जवाब है और आपको मिलते हैं 5 अंक।
युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे 6 छक्के लगाए थे T20 वर्ल्ड कप में, और अभी युवराज सिंह ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक भी किया है कैंसर के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 2 सवाल बाकी है सिर्फ। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उंगलियां बजर पे। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? 13 शतक, ट्रिपल सेंचुरी। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक मिलते हैं टीम इंदिरा गांधी को, और ही इज द ओनली बॉय इन अमंगस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स हियर, और इसका टीम जेवियर को पूरा फायदा हो रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज। और अब लास्ट और आखिरी सवाल। दीपिका कुमारी इस खिलाड़ी ने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? दीपिका कुमारी। तीरंदाजी। तीरंदाजी, बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक मिलते हैं टीम इंदिरा गांधी को। बहुत अच्छा जवाब, 5 अंक मिलते हैं इन्हें, और इसी के साथ 5वां और आखिरी दौर खत्म होता है। अब हम देखेंगे स्कोर्स क्या है, कौन सी 2 टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी। तो चलिए अब हम स्कोर्स देखेंगे और पता करेंगे कि इस प्रतियोगिता के विजेता कौन है और कौन सी 2 टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी। चौथे स्थान पे आज की इस प्रतियोगिता में है पहली टीम, टीम संत कबीर। 20 अंक मिले हैं इन्हें, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, वेल डन। तीसरे स्थान पे है, इन्हें 25 अंक मिले हैं, टीम दिनकर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी। जो पहली टीम है जो अगले दौर में प्रवेश करेंगी वो है टीम महादेई, जिन्हें 35 अंक मिले हैं। और अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस प्रतियोगिता के विजेता कौन है। सेंट जेवियर्स स्कूल से टीम इंदिरा गांधी, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, इन्हें मिले हैं 40 अंक। तो 40 अंकों से सेंट जेवियर के टीम ने ये प्रतियोगिता जीत ली, और टीम महादेई इन्होंने भी अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने घर बैठे हुए इस प्रतियोगिता का पूरा आनंद लिया होगा। कम्युनिकेयर ने ये प्रतियोगिता अलग अलग भाषाओं में आयोजित की है, जैसे कि फ्रेंच, पोर्चुगीज़, मराठी, कोंकणी, और आज ये प्रतियोगिता हिंदी में थी। हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे एक और प्रतियोगिता, एक और भाषा लेके। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन हिंदी ही नहीं, कोई भी दूसरी भाषा सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। नमस्कार।